चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, पूरे कर्नाटक में बीजेपी करने जा रही है क्लीन स्वीप। साउथ के 5 राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कर्नाटक की नेहा हिरेमठ की हत्या का मामला, अमित शाह ने की नेहा के परिजनों से मुलाकात, परिवार ने की अपील, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका, पूर्व मंत्री एआई रेड्डी ने छोड़ी पार्टी। 2018 से 2023 के दौरान केसीआर सरकार में मंत्री रहे रेड्डी ने ज्वाइन की कांग्रेस। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा आरोप लगा रहे कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, संविधान में संशोधन कांग्रेस सरकार ने किया। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाहती है हिंदुओं का आरक्षण, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस का महागठबंधन देश की सबसे बड़ी समस्या। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी को समझ आ गया है कि वो 2 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन से पीछे छूट गए, इसलिए कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। आदित्य ठाकरे का दावा, बीजेपी लाना चाहती है चीन की तरह 1 पार्टी सिस्टम, ये संविधान बदल देंगे। मुझे पीएम और गृह मंत्री के बयान पर कोई भरोसा नहीं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी का आरोप, उद्धव से मांगा था समर्थन, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारा। राजू शेट्टी ने कहा, देश में मोदी लहर नहीं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सीएम शिंदे ने कहा, जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे संजय निरुपम, मुंबई में हम सभी 6 सीटें जीतेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, राज्य भर में ईवीएम बदल रही है बीजेपी, विरोधी दल अपने यहां रखे ईवीएम का ध्यान, मुझे शक आखिर कैसे बढ़ सकता है पोलिंग परसेंटेज। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी है, अगर कांग्रेस और सीपीएम नहीं जीती तो खतरे में पड़ जाएगी धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस का एक ही लक्ष्य, बीजेपी को मिली 2019 में मिली सीटों को भारी कमी करना। ममता बनर्जी ने भी कहा, टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने का फैला रही है भ्रम, दूसरी ओर कर रही वर्ग विशेष को आरक्षण का फायदा देने की बात। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, कहा कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन नकार नहीं सकता, पीएम मोदी ने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा भी गर्म है, देखते हैं 9 सेकंड में क्या है राजनीतिक पारा। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर मैंने कोई बयान नहीं दिया, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। गाजीपुर के सांसद और प्रत्याशी अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा का मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, अगर सजा रद्द नहीं हुई तो खतरे में पड़ जाएगी अफजाल की उम्मीदवारी। चुनाव न लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल अंसारी ने अपने बेटी नुसरत से लोगों को कराया परिचय, कहा वकील कहते हैं कि केस स्ट्रांग है लेकिन हालात बदले तो एक बेटी है यहाँ। अफजाल अंसारी के भाषण का एक वीडियो वायरल, शहीदों से की मुख्तार अंसारी की तुलना, कहा गुलाम बनाने की हो रही कोशिश, फिर भी एक बार लड़ ली है आजादी की लड़ाई। लखनऊ में मुस्लिम सुन्नी डेलीगेशन ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा, चुनाव में बीजेपी को समर्थन का दिया भरोसा। हरियाणा में बीजेपी की रैली में दिखा अनिल विज का दर्द भरी सभा में, कहा कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया, लेकिन कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम कर जाते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने उठाए सवाल, कहा क्या गुरुग्राम के लोगों को नहीं मिलना चाहिए था अधिकार, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें असहाय छोड़ दिया। अमित शाह के फर्जी वीडियो का मामला, दिल्ली पुलिस ने आज भी कई नेताओं को किया तलब, आज झारखंड कांग्रेस, नागालैंड कांग्रेस और एसपी नेता मनोज काका को बुलाया गया। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स ने बैन किया झारखंड कांग्रेस का हैंडल, लिखा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर करने के मामले में कार्रवाई, लीगल डिमांड को लेकर फैसला। चुनाव आयोग ने बदली पुंछ और अनंतनाग में चुनाव की तारीख, पीडीपी ने कहा चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों की अपील पर बदली गई तारीख, लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहती है बीजेपी। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर 48 घंटे लगाया बैन, आचार संहिता तोड़ने पर लिया फैसला, 5 अप्रैल को सिरसिला में दिए बयान को लेकर कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेकर केसीआर को जारी किया नोटिस, 48 घंटे का प्रतिबंध बुधवार रात 8 बजे से लागू, केसीआर को सफाई के लिए 18 अप्रैल तक का दिया गया था समय। बीआरएस नेता कृष्णक मन्ने गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस्मानिया विश्वविद्यालय की शिकायत पर हुई कार्रवाई, चीफ वार्डन का फर्जी पत्र पोस्ट करने का आरोप। कर्नाटक के सेक्स टेप कांड से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पीएम मोदी को चिट्ठी, प्रज्वल का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने और एजेंसियों की मदद से उसे भारत लाने की मांग।
कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सांसद और एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप। एसआईटी मामले की कर रही है जांच। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए 27 अप्रैल को देश से भाग गया आरोपी। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एसडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। एसडी रेवन्ना ने कहा, मेरे पास सभी साजिश को सामना करने की क्षमता, मैं हर जांच का करूंगा सामना। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, जांच में शामिल नहीं हो सकता। मैंने अपने वकील के जरिए सीआईडी को दी जानकारी, सच जल्द सामने आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार ने उनको भाग जाने दिया, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी। प्रज्वल रेवन्ना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह सब बीजेपी की नौटंकी, पहले उन्होंने उसका साथ दिया और फिर उसको देश से भगा दिया और अब नौटंकी दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।